आपका गया होगा या जिधर भी वो गुमान आपका चला गया होगा, वो गुमान वहीं से उठा लीजिएगा, वहीं पर छूट गई हैं आप, क्योंकि उसके बाद से आप जीना भूल गई होंगी। जो भी है यहाँ पर स्त्री जाति में, नारी शक्ति में, वहां से जब आप अपने आप को उठाइएगा ना, आप बिल्कुल उठ जाइएगा। एक और जगह जहाँ पे आप अपने भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रही, भगवान जी ने आपको क्लियर एक साइन दिया हुआ कि मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे ही साथ हूँ, जहां जहां तुम्हारा राग है, अनुराग है, मैं वहीं पर हूँ। आपको विश्वास ही नहीं आया होगा कि मुझे जो पता है राग के बारे में वो सही है कि जो दुनिया बता रही है वो सही है। भगवान जी ने आपका दिल तोड़वा दिया होगा, वहां पर सबसे तोड़वा दिया होगा, एक एक करके खन छन छन आपको आवाज भी आया होगा। अरे बाप रे, तो बिल्कुल सही बात हो गया कि हमको जो पता था एकदम सही था। इसका मतलब मैं पुराना वही चीज जानती हूँ कुछ, लेकिन इतना अच्छे से जानती हूँ कि मैं आज वालों को तो चुप करा ही सकती हूँ, पर छोड़िए मुझे क्या। फिर आपको भगवान जी ने एक और सिचुएशन में डाला। आइए आपको हम बताते हैं, एक और सिचुएशन आपके जीवन में आई होगी जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का दिमाग चकरा गया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाले। आपने अपने आप को स्वाहा कर दिया होगा उसी में, यज्ञ की अग्नि समझ करके खुद ही को स्वाहा। ये पुराना आदत होगा आपका कि जहाँ पे परिस्थितियां फंस गई हैं वहां हम ही स्वाहा हो जाएंगे। क्यों? बड़े कार्यों के लिए छोटे छोटे चीजों को स्वाहा होना ही है। ये क्वालिटी से आया, कभी विचार नहीं था आपने कि अपने लोगों के लिए स्वाहा होने का क्वालिटी कहाँ से आ गया था आपके पास। और टेंडेज में ये होगा कि कॉम्प्रोमाइज, समझदारी, कि 4 बच्चे खेलेंगे नहीं, खेल खराब हो जाएगा, एक काम करते हैं चारों का काम हम अकेले ही कर डालते हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। ये सब टीम वर्क वाला गुण कहाँ से आया था आप में? याद नहीं करे आपने कभी बढ़िया से? हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सब बहुत कहानियां हैं मेरे पास आपके लिए। और चलिए, जब कोई बहुत सम्मान दे रहा हो, अप्रिशिएट कर रहा हो, तो ज्यादा गुमान में नहीं फाटते हैं यार। जब 10-15 बच्चे एकदम अनाथी होकर के आपकी तरफ देख रहे होंगे तो आप ही लीडर बन जाए वहां पर, चलो हम रोड पार करवाते, तो लोग काहे चिंता करते हो, हम है ना यहाँ पर। ये सब गुण। अच्छा, भगवान ने एक बार और आपने पुकारा होगा भगवान को दूसरे रास्ते से कि ये वाला तो बहुत लगता है इजीली यहाँ पर है भगवान जी, एकदम अपने लिए इजी वे है प्रभु, आप इजीली मत आइएगा हमारे पास, हम आपको हार्ड वे से अब आपको लोग क्या कहेंगे कि आप इतने आसानी से मेरा बात कैसे सुनिए। मैं आपको ना दूसरे तरीके से मैं आपको बुलाना चाहूंगी, यहाँ पे आपका एक अलग तरह का प्रेस्टीज मैं व्यक्त करना चाहूंगी। ये भी एक प्रेस्टीज होता है, मैं वहां पे अपने आप को खपा करके देखूंगी कि आखिर ये वाला रास्ता क्या होता है। कि लोग बोलते हैं कि भगवान आ जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है, सबके लिए आ जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, मैं इसका उपाय सोचना चाह रही हूँ। कॉन्ट्रोडिक्शन हो क्यों रहा है? आप बुलाएंगे तो आ ही जाएंगे, हम लोग भी यही जानते हैं, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपना थोड़ी बता सकती हूँ। मतलब ऐसे ही आपने सोचा होगा कि हमारे साथ जो भी है, पर लोग क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, मुझे इस पर शोध करना है। आई हैव टू डू अ रिसर्च। आप रिसर्च नहीं किया होगा, आपने खुद को ही सर्च कर दिया होगा कि मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन गया, तो अब बचा क्या, चलो सर्च करते हैं। जब भगवान जी जवाब देना शुरू किए होंगे तो आपसे बोले भी होंगे कि रुक जाओ, अभी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, अरे ठीक है, अब इससे आगे क्या, उसके बाद फिर बरस गए होंगे आप पर कि ले, मना कर रहे थे ना, ले। आपका दिमाग ही सटक गया हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये सब होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं है और भगवान को आपसे समस्या है, आपको भगवान से समस्या है, कोई प्रेम का संबंध नहीं चल रहा है यहाँ, या आपकी वो बात नहीं सुनेंगे, या आपसे पर्सनल कांटेक्ट में वो नहीं है, या कोई भी गॉडेस, कोई भी आपके भगवान है, आपको नहीं जानते हैं, आज तक जो आपने मांगा वो आपको ऐसे मिला है जैसे होटल में बैठ करके आप ही जो है पूरा का पूरा किचन आप ही के नाम पर है, वो मिला है कि नहीं मिला है? तो ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उन पर आप? बैठे बिठाए जो आपको मिल जा रहा है, पास किया हुआ, ये आपका प्रेस्टीज है कि नहीं है? अब इससे ज्यादा उनका अग्नि परीक्षा क्यों लेना चाह रहे हैं आप? कि इससे ज्यादा कि भगवान जी चूड़ी उड़ी पहन के एकदम किसी रूप में आ जाए और मुंह और नोच दें आपको और बता दें कि मैं अब इससे ज्यादा तुमको नहीं समझा सकूंगा, इससे ज्यादा मैं प्यार नहीं दिखा सकूंगा, ये मेरा औरतों वाला रूप है और मैं इसीलिए आया हूं बिकॉज तू पुरुष बन चुकी है, तो मैंने सोचा कि मैं ही औरत बन जाता हूँ। समझ आया कुछ आपको? कहीं कहीं से भी आ सकते हैं भगवान जी कि मतलब वो खुद ही बोल देंगे कि लज्जा तो तुमको है नहीं, आओ तुमको हम लजवा देते हैं।
कि आज तुमको हमको लज्जा दिखाई देते कि जब तुमको कुछ करना ही नहीं है तो हमको, जब तुम पर हम कृपालु नहीं है तो हम किस पर कृपालु होंगे, हम किस पे हम गुमान करिए बता, पहले तो मार के तुम्हारा हड्डी गुड्डी तोड़ दें हम। कि इस एस्पेक्ट में कभी भी मैंने तुमको हारने दिया है? कभी भी ऐसा हुआ है तुम्हारी लाइफ में कि तुमने संकल्प ले लिया, बड़े बोल, एक बार जबान दे के तो देख तू, मैं तेरा जबान काट के रख लेता हूँ हमेशा, मैं अपना जबान दे देता हूँ बदले में। तू समझ क्यों नहीं पा रही है? गेट अप, उठ जा। कि मैं आऊं तो 3 चप्पल वप्पल निकाल के भगवान जी के जूता वूता पहन के आऊंगा, मैं भिंगा के एकदम। तो वही वो पूछना चाह रहे हैं कि तुम खुद उठ रही हो कि कोई मतलब एक्सटर्नल असिस्टेंस हम तुमको दें ऊपर से आकर के, क्योंकि आना जरूरी है आपका। तो ये एक रिलेशनशिप की भी बात यहाँ पे हो रही है कि अगर आपको लग रहा है कि ये हो क्यों नहीं रहा है रिश्ता, ये आ क्यों नहीं रहा है, ये बन क्यों नहीं रहा है, तो आपने शादी के अराउंड अपने आप को क्या समझा रखा है कि ये काम मेरे को करना है, ये चीज मुझे करके देना, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शादी ब्याह को लेकर आपका होगा कि इसी पर्टिकुलर तरीके से चीजों को होना चाहिए। कौन करेगा वो काम? उसी से रिलेटेड आपके पास स्पेशल टैलेंट, स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल रिसर्च है कि ऐसा ब्याह चाहिए, ऐसा ब्याह से पहले ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं है? करेंगे भी आप ही। तो अगर शादी करना हो किसी इंसान से, मन हो विवाह का, तो उसके ठीक पहले जो करना हो इम्पोर्टेंट, आपको पता है, क्यों नहीं कर पा रही हो उसका जवाब हम दे रहे हैं। प्रेम ही इसका एक प्रत्युत्तर हो सकता है। प्रेम को प्रैक्टिस करो। हाउ कैन आई प्रैक्टिस लव? डू समथिंग दैट यू लव। अंग्रेजी, जो प्रिय हो वो करिए। कौन प्रिय है हमें? अब जो जहां पे जाइए आपकी प्रियता जहां पर है, और वहां अपना फॉर्मेलिटीज मत निभाइएगा। सीधे सीधे सारे पर्दे हटा के जब आप पूछिएगा अपने आप से, तो आप सीधे अपने असली रूप में आकर एकदम कैजुअल लैंग्वेज में आप बोलिए, आप बोले कि शस्त्र उठाइए। शस्त्र कहाँ से उठाइए भाई? अरे शस्त्र का अर्थ ये नहीं हुआ कि तलवार उठाइए, शस्त्र का अर्थ है कि आपके पास जो जो बढ़िया अपना गुण लक्षण है सब उठाइए। चलिए काम पे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप समझ जाएंगे कि हमको पता है क्या करना है, पानी की तरह। आई नो इट। शुरू करते हैं काम धंधा। बहुत हो गया, टन 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 घंटी। 7th पीरियड अप, छुट्टी हो गया है। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे।